दिन भर मरीजों के बीच में सेवा करने के बावजूद भी दिल में ये भावना लेकर, हाथों में लालटेन पकड़े हुए, रात भर हर मरीज के बेड पर जाकर ये देखना कि कहीं उन्हें उनकी जरूरत तो नहीं, ऐसी सेवा भावना मन में बिरले में से किसी एक के अंदर होती है। और जब ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर जन्म लेती हैं तो निश्चित रूप से वो समाज में एक ऐसा दुर्गम काम कर जाते हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की हुई होती है। ऐसी ही कहानी है आज के दिवस एक महिला की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका नाम है, जिन्होंने आज का दिवस अपने नाम कर रखा है अपनी सेवा, अपनी भावना से। 12 मई जो कि नर्सिंग डे के नाम से सेलिब्रेट हुआ करता है, और आज के दिन नर्सों को सम्मान देने का ये दिवस, उसकी शुरुआत की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में आज आपको बताने वाली हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी और उनके बारे में कि उनका जीवन कितना जुझारू रहा। वो खुद बीमार अचेत लोगों की सेवा में लगी रही, लेकिन उनका बचपन बहुत ही कमजोरी और परेशानी में गुजरा। उन्होंने मरीजों की सेवा का ऐसा बीड़ा उठाया कि उसके बाद नर्सिंग एक सर्विस बन गई, और आज विश्व भर में लाखों महिलाएं, लाखों मेल नर्स का काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के बाद यदि कोई सेवा में मरीजों को फिट कर पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग है। हम उन्हें प्यार से सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से हमें केयर देती हैं उसका कोई मूल्य ही नहीं है। और आज के दिन ये दिवस उनके नाम किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत जिन महिला ने की, उनके आत्मबल की कहानी बहुत ही मजबूत है, जिनको याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने आज काम करने वाली बहुत सारी नर्सों को एक पहचान दिलाई है। 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और उन्होंने मरीजों की सेवा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया, और नर्सिंग के क्षेत्र में पहली पुस्तक विश्व भर में उनके द्वारा लिखी गई थी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है आज की, यानी नर्सिंग डे की। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी हर डे इवेंट की मिलती रहे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक जज्बा, एक जुनून लेकर लोगों की सेवा में दिन रात तत्पर रहती। उनका ये सेवा भाव आज के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसके कारण आज हर हॉस्पिटल में, हर जगह पर नर्सों के सम्मान में ये दिवस आयोजित किया जाता है। इससे पहले नर्सिंग के कार्य को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई कार्य ही ना हो, बल्कि आज के ज़माने में इस कार्य को एक ऐसी सेवा के रूप में देखा जाता है जो अतुलनीय है। सन 1860 में फ्लोरेंस के अथक प्रयासों का सुखद परिणाम आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना के रूप में मिला। इसी वर्ष में फ्लोरेंस ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की। इसी साल फ्लोरेंस ने नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक का प्रकाशन भी किया। ये नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक थी। लेडी विथ द लैम्प के नाम से पहचानी जाने वाली आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नर्सिंग को सबसे बड़े स्वास्थ्य पेशे के रूप में जाना जाता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जैसे सभी पहलुओं के माध्यम से रोगी की देखभाल करने के लिए इन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, और जीएनएम एएनएम का कोर्स भी किया जाता है। आजकल कोरोना महामारी के दौरान भी डॉक्टर्स ने भले ही छुट्टी ली हो, लेकिन नर्सिंग ने अपने काम को पूरी ही तत्परता के साथ निभाया है। रोगियों की अच्छी से देखभाल भी की है, और कुछ ऐसी नर्सेज भी रही हैं जो इस सेवा के दौरान कोरोना से पीड़ित भी हुई हैं। इसके अलावा हमेशा से नर्सिंग का योगदान समाज में बहुत ही अतुलनीय रहा है। आइए जानते हैं कि पहली बार ये दिवस मनाने की पहल कैसे हुई। पहली बार नर्स दिवस को मनाने के लिए अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने प्रस्तावित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजन हावर ने इसे मनाने की मान्यता भी दी थी। इस दिवस को वर्ष 1953 में पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इस दिवस को पहली बार 1965 में मनाया। फ्लोरेंस के जिंदगी भर के कर्तव्य निष्ठा का जो परिणाम आज सामाजिक नर्सों को मिल रहा है वो अतुलनीय है। आज भी
नर्सेज बड़े बड़े शहरों में आसानी से अवेलेबल होती हैं, लेकिन छोटे गांव और शहरों में नर्सेज नहीं अवेलेबल होती हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग जो अनलिटरेट होते हैं उन्हें दवा तक लेने का मैनर नहीं होता है। इसलिए गांव में और अशिक्षित जगहों पर नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यदि नर्सेज वहाँ रहती हैं तो ईजी तरीके से लोगों को मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है। अन्यथा गांव में कम पढ़े लिखे लोग टाइम बे टाइम और दवाओं का मेल जोल गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनके उपचार में कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और वो ठीक नहीं हो पाते हैं। या यूँ कह दीजिए, नर्सिंग का रोल समाज में मरीज के जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि वो समय से दवाई ना ले या वो समय से दवाई मरीज को ना दे तो उस मरीज का ठीक होना लगभग तय ही नहीं है। तो नर्स के इस सेवा भाव को आज के दिन नमन और वंदन है, और ये दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे जो महत्वपूर्ण शख्सियत है उनके जन्म दिवस पर उनको हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैप्पी नर्सिंग डे।